प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग 6 का गणित अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न हल करेंगे, जिसमें से अध्याय 9 में दिया गया है आंकड़ों का प्रयोग। अब आंकड़ों का प्रयोग करके क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आंकड़ों का प्रयोग वाली क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो प्रश्न 1 में है एक कक्षा के 20 छात्रों ने, ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है, ठीक है, जिसमें से 20 टोटल छात्र हैं। प्रश्न अच्छी प्रकार से समझिएगा, तभी आपको क्वेश्चन जो अच्छी प्रकार से समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो एक कक्षा में कितना छात्र है? 20 छात्र है। अब वहाँ पे क्या होता है कि गणित की जांच परीक्षा में, अब यहाँ पे गणित का परीक्षा दिया जाता है, ठीक है, जिसमें से निम्नलिखित अंक प्राप्त करते हैं, यानी 20 छात्र जो हैं सभी जो अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे बारीकी से दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ ज्ञात करना है कि इन प्राप्तांकों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। और प्रश्न ए में दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। बी में है कितने छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। तो पहले आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपकी सारणी बनाना है और उसमें मिलान चिन्ह को अंकित करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले सारणी को बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मिलान चिन्ह को कैसे बनाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मिलान चिन्ह को पहले अच्छी प्रकार से बना लिया है, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के बनाने में काफ़ी समय लग जाती है, ठीक है। तो इसको पहले ही हम क्या किए, बना लिए। तो आपको भी कॉपी पे पहले सारणी बना लेना है इस प्रकार से, एक तरफ प्राप्तांक कर लेना है जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, प्रश्न में। उसके बाद मिलान चिन्ह बनाने के लिए आपको मिलान चिन्ह का कॉलम बनाना है। उसके बाद संख्या, मतलब कि यहाँ पे जो है सभी कितना अंक प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 0 लाने वाला है, 1 आने वाला, 2 और 3, इस तरह से टोटल 8 अंक तक लाने वाले बच्चे का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, परीक्षा का फल। अब आपको 0 लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 20 विद्यार्थी थे एक कक्षा में, ठीक है। तो इसमें से 0 लाने वाला कितना है, 1 लाने वाला कितना है, ये हमें इससे ज्ञात करना है। तो पहले संख्या को इसमें ज्ञात करना है। तो पहले 0 है, तो आपको देखना है कि 0 लाने वाला कितना है, तो 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 हो गया। तो बस आपको यहाँ क्या कर देना है, 2 को नोट कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 है, तो 1 अंक प्राप्त करने वाले टोटल कितना है, बस 1 ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ 1 नोट करना है। उसके बाद यहाँ 2 है, तो 2 अंक लाने वाला कितना है, 1, ठीक है। उसके बाद 2, 3, 4 और ये 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, यानी 2 अंक लाने वाला कितना बच्चा है, 5 है, ठीक है। उसके बाद 3 है, तो 3 अंक लाने वाला कितना है, 1, 2 और ये 3, ठीक है, यानी कि 3 अंक प्राप्त करने वाला टोटल कितना है, 3 है। उसके बाद 4 है, तो 4 को देखिए कितना है, 1, 2 और ये 3, 4 अंक प्राप्त करने वाले भी कितना है, 3 ही है। उसके बाद 5 आता है, ठीक है। तो 5 अंक प्राप्त करने वाले कितना है, 1, 2 और ये 3, तो यहाँ भी आपका 3 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 है, तो 6 अंक प्राप्त करने वाला कितना है इसमें, तो आप 6 को इसमें ढूंढिएगा कि भाई कहाँ पे 6 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 जो है इसमें कहीं भी नहीं, यानी कि जो अंक लाने वाला बच्चा है 6, एक भी बच्चा जो है अंक नहीं लाया है। तो नहीं लाया है तो इसका स्थान पे क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब हुआ कि 0 मतलब कि 6 कोई भी नहीं लाया है, ठीक है। उसके बाद ये 7 है, तो 7 अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 और ये 2, तो टोटल 2 बच्चे हैं जो 7 अंक को प्राप्त किए हैं। तो यहाँ 7, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, चूंकि 2 ही है, 1 और ये 2, ठीक है। उसके बाद ये 8 है, तो 8 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं आपको ये भी लिखना है। तो 8 देखिए कहाँ पे, बस एक ही 8 अंक जो प्राप्त किया, ठीक है, तो आपको बस यहाँ 1 लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको संख्या को पहले दर्शा लेना है। अब आपको मिलान चिन्ह बनाना है। तो मिलान चिन्ह आपको बनाना है किस प्रकार से, इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये 2 है, तो मिलान चिन्ह देखिए पहले 1 और ये 2 है, तो बस 2 को लाइन इस तरह से बना देना है, ये आपका मिलान चिन्ह हो गया, ठीक है। अब यहाँ 1 है, तो बस आपको एक ही लाइन इस प्रकार से बनाना है। अब यहाँ ये 5 है, तो 5 को कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले 1, 2, 3, 4 और ये 5 है, तो यानी कि 5 आपको मत कर देना है, नहीं करना है, ठीक है। अगर 5 कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। 5वां मिलाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से ऐसे क्रॉस कर देना है, तो ये आपका 5वां लाइन हो गया, ठीक है। आपको 5 बार नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, तो बस आपको 1, 2, 3 इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। यहाँ भी 3 है, तो बस यहाँ 1, 2, 3 और इसमें भी 3 है, तो 1, 2, 3, ठीक है। अब उसके बाद कितना है, यहाँ 0 है, तो 0 में क्या करेंगे, नहीं कुछ है तो आप तो खाली भी छोड़ सकते हैं या आप क्रॉस का निशान भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 है, तो 1, 2, उसके बाद कितना है, 1 है, तो बस 1 लगा देना है, ठीक है। अब आपको प्रश्न में आगे बताया गया था, चलिए प्रश्न को पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न ए में है, ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
अब आपको इसमें ज्ञात करना है कि कितने छात्र जो है 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न ए भी आप समझ गए हैं। उसके बाद बी में क्या है कि कितने छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं, मतलब ये हुआ कि 4 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं जो 4 से कम अंक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बी में ये ज्ञात करना है। तो चलिए दोनों को हम क्या करते हैं, ज्ञात। तो प्रश्न ए में बताया गया है क्या 5 से कितने अधिक या 5 ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 यहाँ, तो 5 से अधिक ज्ञात करने वाले 6 7 8, यानी कि यहाँ पे 3 अंक जो है ज़्यादा ला रहा है। ठीक है, तो अब आपको इधर से काउंटिंग करना है। तो ये 3 0 2 और 1, ये तीनों आपस में क्या करना है, चारों को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 1, चूँकि जीरो का वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, जीरो ही होगा, इसलिए 3 2 1। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी कि 5 से अधिक अंक आने में कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद बी में बताया गया था 4 से कम अंक प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो देखिए 4 अंक कितना है, प्राप्तांक में 4 यहाँ है। ठीक है, और 4 से कम लाने वाला कितने हैं, 1 2 3 4 इधर हो गया। ठीक है, अब आपको इस साइड संख्या से 4 के इधर से आपको टोटल को जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 और ये 5 और ये 3, ये आपस में सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो 2 + 1 + 5 और +3। अब आपको इसको टोटल को जोड़ना है। तो 2 और 1 कितना होता है, 3 3 और ये 5 8 8 और 3 11, यानी 11 जो है क्या है, टोटल जो है 4 से कम अंक को प्राप्त करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न एक अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आप चाहें तो इसका शुरू से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में है, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों को जो जो वाहन पसंद है उनके चित्र नीचे दिए गए हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं जो कक्षा 6 के बच्चे को पसंद है। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ बस हैं, कुछ मोटरसाइकिल है, कुछ साइकिल है, तो इस प्रकार का टोटल यहाँ पे गाड़ी का चित्र दिया गया है। अब आपको इस पे क्या करना है, अंकित करना है कि बस की संख्या कितनी है, मोटरसाइकिल की संख्या कितनी है, साइकिल की संख्या कितनी है, कार की संख्या कितनी है, ये आपको अंकित करना है पहले। ठीक है, तो पहले क्या करना है, सारणी को अच्छी प्रकार से बना लेना है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, सारणी को बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको गिनते हैं कि बस कितना है, कार कितनी है। तो इस प्रकार से आपको मिलान चिन्ह करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा। पहले वाहनों की संख्या इस प्रकार लिखना पड़ेगा, वाहनों का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर वाहनों की संख्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा और मिलान चिन्ह इधर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार करने के बाद अब आपको देखना है कि चित्र में कि बस की संख्या कितना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहले चित्र में क्या है, बस। ठीक है, तो बस कितना है, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो बस की संख्या कितना हो गया, 6। अब देखेंगे मोटरसाइकिल की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल कितना हो जाएगा, 1 2 और ये 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 8 9 10। अब मोटरसाइकिल कितना हो गया, 10। बस की संख्या टोटल 6 था, अब मोटरसाइकिल संख्या 10। तो पहले कॉपी पे इसको लिख लेना है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब ज्ञात करना है साइकिल, कार और जीप। ठीक है, ये तीनों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए चित्र में देखते हैं तीनों का संख्या क्या है। तो तीसरा में क्या है, साइकिल। ठीक है, तो साइकिल को देखना है, 1 ये 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पे साइकिल की संख्या कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। ठीक है, अब ज्ञात करना है कार की संख्या। तो यहाँ पे कार की संख्या कितना होगा, 1 2 और ये 3 ये 4, ठीक है, और ये 5। तो यहाँ पे कार की संख्या टोटल कितना हो गया, 5। साइकिल की संख्या 8, कार की संख्या कितना हो गया, 5। ठीक है, उसके बाद जीप आता है, तो जीप की संख्या पे कितना हो जाता है, आप जीप गिन लीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं जीप यहाँ है। ठीक है, तो जीप की संख्या 1, बस जीप की संख्या टोटल कितना है, 1 है। बस आपको इसको कॉपी पे नोट कर लेना है। इस प्रकार लिखने के बाद, ठीक है, अब सभी यहाँ पे क्या है, वाहनों की संख्या ज्ञात हो चुका है कि बस की संख्या टोटल कितना, 6 हो गया, मोटरसाइकिल का 10, साइकिल का 8, कार का 5, जीप का 1, ये सभी वाहनों की संख्या ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है मिलान चिन्ह। ठीक है, तो अब यहाँ कितना है, 6 है, तो 6 का मिलान चिन्ह किसे बनाएंगे, इस तरह का लाइन बना देंगे 6 को, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 है, तो पहले आपको 1 2 3 4 और ये क्या करना है, 5वां। ठीक है, तो ये 5 हो गया, उसके बाद एक 6, तो ये 6 मिलान चिन्ह हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 10 है, तो 10 में भी इसी प्रकार के बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10। ठीक है, तो ये 10 के लिए मिलान चिन्ह हो गया। अब आगे ये 8 के लिए, तो 1 2 3 4 और ये 5, उसके बाद 3 और जरूरत है, 1 2 3, तो 5 और 3 8। ठीक है,
अब यहाँ 5 है तो 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 और चौथा में ये है 5वां। ठीक है, ये 5वां इस तरह से ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद ये 1 है, बस 1 में सिर्फ एक ही मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपका सारणी में मिलान चिन्ह भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको कॉपी में बनाना है। ठीक है, तो आगे प्रश्न में इसमें कुछ और बताया गया है, तो चलिए प्रश्न को पहले देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं चित्र के बाद यहाँ पे दिया गया ए और बी भी प्रश्न। ठीक है, तो ए में क्या है कि वाहनों के चित्रों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए, जो कि आप इसको व्यवस्थित कर चुके हैं मिलान चिन्ह में ही। ठीक है, तो बी में है कौन सा वाहन विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किया गया है। अब आपको इन वाहनों में कौन से विद्यार्थियों को ज्यादा पसंद आया है इन वाहनों में। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो चलिए मिलान चिन्ह में देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा पसंद किया है। ठीक है, तो ये आपका मिलान चिन्ह रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि जो कौन सी वाहन सबसे ज्यादा आई है विद्यार्थियों को पसंद में। ठीक है, तो ये 6 10 8 5 1 यानी कि इस प्रकार का है। तो मोटरसाइकिल जो है सबसे ज्यादा हो रहा है, यानी मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा पसंद आया है सभी बच्चों को। ठीक है, तो ये आंसर इसका बी का क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ बी में लिख दीजिएगा। बी का आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटर साइकिल। इस प्रकार से आपको कॉपी पे बी नंबर में आंसर लिख देना है। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न 2 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो प्रश्न 3 में है राधा ने एक पासा डाइस लिया। ठीक है, उसने पासे को 20 बार उछाला और प्रत्येक बार प्राप्त संख्या को निम्न प्रकार लिखा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक पासा लिया गया है। ठीक है, और 20 बार फेंका है, तो सभी 12 अंकों को प्राप्त अंक यहाँ पे लिख दिया गया है, जो कि बाकी शेष यहाँ पे मिट गया है। ठीक है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इसको हम अगले बुक से ही नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया गया प्रश्न में कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ए और बी सी ये 3 टाइप का यहाँ पे प्रश्न दिया गया। तो पहले ये क्या करते हैं कि सारणी को माध्यम पहले बना लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को उसमें अंकित करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको सारणी को बनाना है। पासे का अंक मतलब पासे को 20 बार यहाँ पे फेंका गया है, तो टोटल अंक इतना है। ठीक है, 20 बार में अब आपको क्या करना है कि पासे में टोटल संख्या कितना होता है 1 से लेकर 6 तक। तो एक पासे का अंक हमने बना लिया 1 से लेकर 6 तक। अब आपको प्राप्त करना है कि एक कितना बार इन सभी 20 में से आया होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलिए पहले एक कितना बार आया है पहले वो को हमें नोट करते हैं। तो एक जो है यहाँ पे देख सकते हैं एक बस एक ही बार आया है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक को लिख देना है। उसके बाद 2, अब पासे में 2 कितना बार आया है देखता है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है 1 2। ठीक है, और ये 3 और ये 4। तो 2 पासे में कितना बार आया है 4 बार, तो आपको यहाँ 4 नोट करना है। फिर यहाँ पे 3 है, तो 3 देखिए कितना बार आया है 1 2 3। ठीक है, और ये 4, तो 3 में कितना बार आया है 4 बार, तो आपको यहाँ पे 4 नोट करना है। अब यहाँ पासे का अंक 4 है, तो 4 कितना बार आया है ये देखना है। तो यहाँ पे 1, ठीक है, और ये 2। ठीक है, तो पासे में 4 कितना बार 2 बार आया है, तो बस यहाँ पे आपको 2 लिखना है। 5 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 ये 5। तो पासे में 5 कितना बार आया है 5 बार, तो बस यहाँ 5 आपको लिखना है। और ये 6 है, तो 6 कितना बार आया है 1 2 3। ठीक है, 4, और ये बस पासे में 6 कितना बार आया है 4 बार, तो बस आपको यहाँ 4 लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से नोट करने के बाद अब आपको है मिलान करने की जरूरत। ठीक है, तो मिलान किस प्रकार करेंगे देखिए। अब यहाँ पे क्या है संख्या 1 है, तो बस आपको क्या करना है यहाँ पे एक ही का पाई बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 4 है, तो 1 2 3 4, 4 बार है, तो 4 बार का मिलान चिन्ह इस प्रकार से आपको बना देना है। यहाँ भी 4 है, तो यहाँ भी 1 2 3 4। यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा 1 2। यहाँ 5 है, तो 1 2 3 4, और ये 5वां इस प्रकार से क्रॉस लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये 4 है, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको बना देना है। और ये संख्या जो दिया गया है आप इसको चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस सभी को क्या करना है आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा कुल, ठीक है, कितना हो जाएगा आप इसको जोड़ लीजिएगा। तो ये लगभग यानी कि पूरा पूरी 20 ही आएगा, आप इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ये तो पहले हम जोड़ रखे इसलिए आपको जोड़ देना है इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से करने के बाद आपको इसमें 3 प्रश्न और दिया गया है। तो चलिए प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं क्या प्रश्न में बताया गया है। तो इसी प्रश्न में 3 टाइप का और भी प्रश्न दिया गया है, जो कि ए बी सी में आप देख सकते हैं। तो प्रश्न ए में है न्यूनतम बार आने वाली संख्या, यह संख्या कितनी बार आई है। न्यूनतम मतलब सबसे कम कितना बार कितना आया है ये ज्ञात करना है पहला में। ठीक है, तो चलिए पहले पहला को हम ज्ञात कर लेते हैं कि न्यूनतम मान कितनी बार संख्या में आई है।
तो ए में है, आप सारणी में देख सकते हैं कि पासा में तो न्यूनतम मान एक ही है, जो कि एक ही बार ये आया है। ठीक है, तो न्यूनतम मान एक आएगा, तो आपको लिखना है एक है जो एक बार आया है। ठीक है, बस इस प्रकार से आपको लिखना है। अब बी में चलना है। ठीक है, तो प्रश्न बी में क्या है, चलिए बी को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न बी में है, अधिकतम बार आने वाली संख्या, यह संख्या कितनी बार आई है, मतलब जो ज्यादा आया है। ठीक है, यहाँ बी में दिया गया है कि जो अधिक आया है उसको लिखना और कितनी बार आया है। चलिए कौन कितना ज्यादा है, उसके बाद कितना अधिक लाया वो लिखना पड़ेगा। तो आप सारणी में देख सकते हैं कि अधिकतम यहाँ 6 है, लेकिन 6 तो बहुत कम लाया, 4 ही लाया। लेकिन यहाँ 5 है जो 5 बार अधिक से लाया है, तो यहाँ इसके अनुसार से बी के अनुसार से हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 है जो कितना है, 5 बार लाया है। ठीक है, तो ये अधिक हो गया प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सी है, तो सी में बताया गया, प्रश्न में क्या है, सी में है क्या, समान बार आने वाली संख्या है। समान मतलब बराबर कौन वाली संख्या आया है, तो बराबर वाली संख्या को यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, तो आप प्रश्न समझ गए हैं। तो समान देखने के लिए आपको सारणी में देखना पड़ेगा समान कौन कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 टोटल संख्या समान कौन आया है, 1 4 4 2 5 4। इसमें देख रहे हैं कि भाई 4 4 और ये 4, ये 3 जो है दोनों क्या है, समान हो रहा है। तो 4 4 किसका है, 2 और 3 का। तो पहले आपको लिखना है यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, उसके बाद ये 4 यानी कि 6 का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे और लिखना है 3 और 6 हो रहा है समान। ठीक है, 3 और 6, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। तो ये आपका राइट आंसर है। हल 4 में है, सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्रमांक संख्या दिया गया है और यहाँ पे भोजन रुचि, ये रुचि का भोजन दिया गया है, जिसको क्या पसंद है। उसके बाद यहाँ मिलान चिन्ह भी दिया गया है और लोगों की संख्या भी दिया गया है। अब आपको इस खाली स्थान में क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 था, तो 7 का कॉलम बना दिया गया, 5 और 2 7। ठीक है, उसके बाद 12 था, तो 5 10 और 2 12 दिया गया। तो इसी प्रकार से यहाँ 16 है, तो अब आपको 16 का यहाँ मिलान चिन्ह बनाना है। यहाँ 14 है, तो यहाँ 14 का मिलान चिन्ह बनाना है, जिससे ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 16 है, तो 16 का मिलान चिन्ह यहाँ करना है। तो चलिए हम आपको यहाँ एक रफ पेज पे बताते हैं कि यहाँ कैसे आपको बनाना है। तो दोस्तों सी नंबर में दिया है 16। ठीक है, तो 16 का मिलान चिन्ह ऐसे होगा 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 10 15 और 1 16। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से यहाँ बनाना है। ठीक है, उसके बाद डी नंबर में रोटी और चावल में। ठीक है, तो इसमें टोटल संख्या कितना है, 14 है। तो यहाँ पे हो जाएगा, डी नंबर बनाना है, 14 है, तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 5 10 और 4 की और आवश्यकता है, तो 1 2 3 4। तो इस प्रकार से आपको यहाँ बना देना है, जिससे ये पूरे सारणी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न संख्या 4 भी समझ गए हैं। ठीक है, आपको इसी प्रकार से दोनों लाइन में, दोनों क्वेश्चन में भर देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 में है, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों ने अपनी अपनी परिवारों में, ठीक है, सदस्यों की संख्या एक साथ लिखा। यह संख्या नीचे दर्शाया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि छठा क्लास के जो बच्चे हैं, टोटल 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 विद्यार्थियों ने अपने अपने परिवार का सदस्यों की संख्या यहाँ पे सूची बना दिया गया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे सारणी इसी तरह से बनाना है। ठीक है, और उसको मिलान चिन्ह भी करना है। तो चलिए आप पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारणी इसके लिए पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मिलान चिन्ह को भी बनाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको भी सारणी को बना लेना है। ठीक है, अब आपको प्रश्न में देखना है कि 3 जो है सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 3 प्राप्त करने वाले टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो आपको कॉपी पे 3 नोट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, 4 और 5 है। ठीक है, तो चलिए 4 और 5 को पहले ज्ञात करते हैं उसका संख्या को। तो 4 के लिए हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये 4 5 6 7। ठीक है, तो 4 के लिए कितना हो गया, 7 हो गए। अब 5 के लिए देखना है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 और ये 2 3 4 5 6, ये 7, यानी 4 और 5 दोनों में कितना है, 7 7 है। तो बस आपको कॉपी पे क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से 4 में कितना था, 7, तो यहाँ 7 लिखना है। 5 में भी 7 था, तो यहाँ 7 लिख देना है। ठीक है, अब क्या है, 6 है और 7 है। ठीक है, तो 6 और 7 के लिए भी ज्ञात करना है। तो 6 और 7 के लिए होता है, अब आपको यहाँ देखना है 6 के लिए। ठीक है, तो 6 कितना है, 1 2 3 4 5
और ये 6 7 8, ठीक है। तो 6 कितना है, 8 बार है, तब आपको 8 ध्यान रखना है, ठीक है। अब कितना था, 7 था, ठीक है, लास्ट में। तो 1 2 और ये 3, ठीक है। उसके बाद 4 5, ठीक है। अब ये नहीं है, यानी कि ये कितना, 7 कितना बार है, 5 बार, और 6 कितना था, 8 बार, ठीक है। तो बस आपको इसी प्रकार से नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 बार और 7 हो जाएगा 5 बार, ठीक है। इस प्रकार से संख्या को ज्ञात करने के बाद अब आपको मिलान चिन्ह को करना है। तो यहाँ संख्या आप निकाल लिए, ठीक है। तो ये 3 है, तो 3 को आपको मिलान चिन्ह बनाना है, ठीक है। 1 2 3 इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ 7 है, तो 7 बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5 6 7, ठीक है। यहाँ भी 7 है, तो 1 2 3 4 और ये 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है। 5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार से। अब इस प्रकार से आप मिलान चिन्ह बना लिए हैं, तो अब आपको प्रश्न इसमें और भी दिया गया है, तो प्रश्न को भी देखना है और उसको हल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए में दिया गया है, कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें सदस्य संख्या 7 है, ठीक है। अब आपको ए के अकॉर्डिंग से प्रश्न को समझना है कि कितने सदस्य जो है परिवार, कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी सदस्य संख्या कितनी है, 7 है। तो अब आपको सारणी में देखना होगा कि कितनी ऐसी परिवार हैं जिनकी संख्या 7 है, ठीक है। तो ये आपका सारणी है, अब आपको इसमें देखना है। तो देखिए सदस्यों की संख्या यहाँ 7 है और संख्या 5 है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्यों की संख्या 7 है। तो अब आपको यहाँ पे ए नंबर में लिख देना है, ठीक है। ए नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर होगा 5, ये संख्या 5 है, तो आपको लिखना है 5 परिवार, ठीक है। 5 परिवार जिनकी संख्या कितना हो गया, 7 है, तो यहाँ आपको 7 नोट करना है, ठीक है। अब तो अब आपको बी को देखना है, कितने ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें सदस्य संख्या 3 है। अब आपको सदस्य संख्या 3 को देखना है और उसको भी लिखना है, ठीक है। तो सारणी में देख सकते हैं कि 3 परिवार, 3 संख्या यानी कि 3 परिवार ऐसे हैं जिनकी सदस्यों की संख्या कितना है, 3 है। तो 3 बराबर 3 हो रहा है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 3 परिवार, 3 परिवार जिनको सदस्यों की संख्या कितना हो जाता है, यहाँ भी 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न सी में है, कौन सी सदस्य संख्या सबसे अधिक परिवार की है। तो प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए। अब आपको सारणी में समझना है कि कौन सी सदस्य जो है अधिक परिवारों की संख्या में है। तो अब सारणी में देखना है कि सदस्यों की संख्या में जो है क्या है, यहाँ पे सबसे अधिक संख्या में 8 हो रहा है जो कि 6 है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, 6 सदस्य वाली है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 6। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 5 भी अच्छी प्रकार से समझ गए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको प्रश्न संख्या 5 ही तक की होगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले संख्या का सॉल्यूशन, ठीक है।